दोस्तों, एक तरफ भारत चंद्रयान-3 को लेकर नए नए खुलासे कर रहा है। भारत चंद्रयान-3 मिशन के साथ ही गगनयान और समुद्रयान मिशन को लेकर भी पूरी प्लानिंग कर चुका है। इसरो की इस जबरदस्त कामयाबी के चलते आज दुनिया भर की कई टॉप स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आ रही है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी ESA ने गगनयान मिशन में सहायता देने और तकनीकी सपोर्ट देने का ऐलान किया था, तो वहीं नासा और रूस तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इसरो के साथ वो काम करने के इच्छुक हैं और आगामी प्रोजेक्ट गगनयान, जो भारत का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होने वाला है, उसमें इनका पूरा सपोर्ट रहेगा। उधर दोस्तों, भारत की इस जबरदस्त कामयाबी से चीन खुन्नस में आ गया है। चीन खुद को नोच रहा है और इसरो के बढ़ते हौसले से चीन की स्पेस एजेंसी खुद को कोस रही है। दोस्तों, हालांकि भारत चीन को न केवल स्पेस में टक्कर दे रहा है, बल्कि भारत चीन को दुनिया से अलग थलग करने की प्लानिंग कर रहा है और कई जगह भारत को जबरदस्त सफलता हाथ लगी है। सबसे ताजा उदाहरण मालदीव का है, जिसमें भारत ने कुछ ऐसा कर डाला है कि मालदीव में चीन बर्बाद हो गया है। उसके अरबों डॉलर बर्बाद हो गए हैं। यानी दुनिया का ध्यान चंद्रयान-3 की तरफ था और भारत ने मालदीव में चीन के साथ बड़ा खेल कर दिया है। मालदीव में अचानक पहुंच गए एस जयशंकर, सिर्फ एक फैसले से चीन के कट गए पर। दोस्तों, मालदीव में चीन की छुट्टी करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की डिप्लोमेसी ने बड़ा कमाल कर दिया है। मालदीव जो चीन का दोस्त रहा है, वहां से भारत ने चीन को आउट कर दिया है, यानी चीन को सबसे बड़ा झटका दिया है भारत ने। दोस्तों, भारत ने असल में चीन का कितना बड़ा नुकसान किया है, ये इस बात से समझ लीजिए कि चीन और मालदीव घनिष्ठ मित्र देश रहे हैं और 1972 से ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। लेकिन यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ऐसा कर डाला है कि चीन बर्बाद हो गया है और मालदीव चीन का दुश्मन बन गया है और भारत का सबसे बड़ा साथी। दरअसल 2023 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मालदीव के साथ भारत के रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए इस द्वीप देश की 3 दिनों की यात्रा की थी। और अब एस जयशंकर की डिप्लोमेसी के चलते भारत ने बड़ा कमाल कर दिया है। मौजूदा वक्त में एक ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे पता चलता है कि एस जयशंकर की डिप्लोमेसी की वजह से मालदीव में चीन के पैर उखड़ने लगे हैं और चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। दरअसल दोस्तों, मालदीव में पहुंच बनाकर चीन भारत के लिए खतरा बन सकता था। मालदीव के साथ मजबूत संबंध बनाकर चीन हिंद महासागर में अपनी समुद्री कम्युनिकेशन लाइन को मजबूत रख सकता है, हिंद महासागर में अपना दखल बढ़ा सकता है और हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को चुनौती दे सकता है। मालदीव के पहले की सरकार ने अक्सर देश के विकास, खासकर आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन, निवेश के लिए चीन की तरफ देखा है और भारत के मुकाबले चीन की मदद को स्वीकार किया है। लेकिन धीरे धीरे मालदीव की सरकार को चीन की नीयत में खोट लगने लगा है और चीन के साथ संबंधों में सीमा रेखा का निर्माण होने लगा। हालांकि मालदीव ने फिर भी चीन को नाराज नहीं किया, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मालदीव में इस साल सितंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में चीन के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट पड़ चुकी है, जबकि मालदीव का विपक्ष नेता विहीन हो चुका है। वहीं भारत ने मुख्य धारा की पार्टी के भीतर अपने संबंधों का विस्तार किया है, जिससे चुनाव से पहले ही चीन इस द्वीप देश में अपनी राजनीतिक पूंजी को लुटाता हुआ दिख रहा है। मालदीव के सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी कई बड़े नेता खुलकर भारत के समर्थन में बयान दे रहे हैं। कड़ी मशक्कत से मालदीव में चीन ने जमाए थे पैर। भारत ने एक ही झटके में चीन की मेहनत कर दी बर्बाद। दोस्तों, चीन और मालदीव की दोस्ती काफी गहरी है और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोमून गयूम के समय से ही मालदीव चीन के प्रति काफी वफादार रहा है। इस दौरान चीन ने मालदीव में आवास परियोजनाओं और सड़क परियोजनाओं में लगभग 46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। लेकिन 2008 में जब पहली बार मालदीव में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए गए, तो MDP के नेता मोहम्मद नशीद राष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने चीन के साथ सहयोग करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति मोमून गयूम की खुलेआम आलोचना की
और मोहम्मद नशीद ने पहली बार मालदीव की विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट की नीति को रखा और कहा कि मालदीव भारत के हितों की रक्षा और सम्मान करेगा। वहीं से चीन के लिए खतरे की घंटी बज गई। इसके बाद ही भारत ने मालदीव में स्थानीय लोगों के लिए कई विकास कार्यक्रम चलाए, जिसका मालदीव के लोगों को आर्थिक फायदा हुआ। लिहाजा मालदीव की प्रमुख पार्टियों के लिए भारत के समर्थन की बात करना अनिवार्य बन गया है। दूसरी तरफ मालदीव के लोग श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल देखकर भी डर गए हैं और उन्हें भारत के साथ संबंध जोड़ना सुरक्षित लग रहा है, जबकि चीन को अब शक की निगाहों से देखा जा रहा है। एमडीपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो अगर जीतती है तो भारतीय परियोजनाओं का मालदीव में विकास किया जाएगा। एमडीपी की चुनावी राजनीति मजबूत हो रही है और चीन अब मालदीव में बेचैन हो रहा है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनके वैचारिक सिद्धांत एमडीपी से विकसित हुए हैं, उसने भविष्य में भारत का समर्थन करना जारी रखने की घोषणा की है। पिछले कुछ वर्षों में यामीन के लिए चीन के समर्थन और उसकी लोकतांत्रिक कार्रवाई के प्रति उसकी अनदेखी ने पूर्व स्पीकर नशीद को चीन का एक मजबूत आलोचक बना दिया है। उन्होंने अक्सर चीन पर ऋण जाल में फंसाने, गैर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, निवेश और ऋण देने को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष के इंडिया आउट अभियान को अतार्किक बताते हुए उसकी आलोचना करते हैं और लगातार भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर जोर देते रहे हैं। दूसरी तरफ चीन समर्थक प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व संकट और गुटबाजी ने चीन को और नुकसान में डाल दिया है, यानी लिहाजा चीन को चैन नहीं आने वाला है और भारत इस साल होने वाले चुनाव से पहले अपनी राजनीति को और तेजी से बढ़ा रहा है ताकि मालदीव की धरती से चीन को जड़ से उखाड़कर फेंका जा सके।